एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है, टर्मरिक के बारे में पढ़ना है कि ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर है। आप सबके घर में हल्दी होगी और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब ये क्या करती है, इंडिकेट कर देती है, ठीक है, कि एसिड बेस ये सब हल्दी इंडिकेट कर सकती है। तो आइए इस एक्टिविटी को देखते हैं जल्दी से। आपको एक टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लेना है, ठीक है, हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक पेस्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेक टर्मरिक पेपर। आपको क्या करना है, टर्मरिक पेपर बनाना है बाय डिपॉजिटिंग। आपको क्या करना है कि टर्मरिक का जो पेस्ट है उसको किसी भी ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे रख के उसको छोड़ दीजिए और सूखने दीजिए और पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए। येलो पेपर ऑब्टेन्ड, आपको क्या मिल जाएगा, येलो कलर का पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई सोप सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल के देखिए और आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कलर में चेंज आया है, ठीक है। इसमें एक ये ब्लू लाइन में कुछ लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, आपको क्या करना है, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, तो आप सिंपली कुछ पानी ले लीजिए किसी भी टम्बलर में और कुछ चूना ऐड कर दीजिए उसमें और फिर उसको हिला दीजिए सॉल्यूशन को और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये आपका चूने का पानी है। अब आइए 4.2 वाली जो ये टेबल देख रहे हैं आप, ये वाली, इसमें आपको भरना है, ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन, इफ़ेक्ट क्या हुआ, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, ठीक है। अब आइए नीचे चलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं। किसका यूज़ करके, वो जो पेस्ट आपने तैयार किया है उसका यूज़ करके। आपको क्या करना है, टर्मरिक पेस्ट को एक शीट के ऊपर, एक प्लेन शीट या वाइट शीट के ऊपर लगा के उसको सूखने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाना है विथ सोप सॉल्यूशन का यूज़ करके कॉटन बड की मदद से, और आपको एक बहुत सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। तो देखो जैसे ये कर रही है ना, ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन जो आपका लिखा है ना 4.3 में, ये सारे सॉल्यूशन आपको क्या करने हैं, टेस्ट करने हैं और इनके ऑब्जर्वेशन आपको नीचे लिखनी है। एक बार देख लेते हैं। अब चाइना रोज़ पे आ जाते हैं। गुड़हल का फूल, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, पेटल्स, इनको आप बीकर में रखेंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर देंगे गरम पानी, ठीक है। बीकर में लेके उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए जब तक आपका पानी जो है वो कलर्ड ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस कलर्ड वाटर को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करना है। इसमें 5 ड्रॉप्स आपको डालनी है इंडिकेटर की, जो आपको 4.4 में दिया। मतलब ये वाले जो इंडिकेटर हैं, ये सब इनमें से कोई सा भी लेके आप इसमें डाल के टेस्ट कर सकते हैं। अब इंडिकेटर का क्या इफ़ेक्ट होगा अगर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो। तो देखो, चाइना रोज़ का जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाता है, जिसको मैजेंटा बोलते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये जो 2 मिनट रुक जाइए, अब जो ये आगे की टेबल छूटे, एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। ये जो 4.3 वाली टेबल है ना, इसमें आपको टेस्ट सॉल्यूशंस दे रखे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने टर्मरिक सॉल्यूशन बनाया है उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ वो आपको भरना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो है 4.4, ये आपको किसके साथ करना है, कि जो आपने चाइना रोज़ वाला डाला है उसके साथ आपको टेस्ट करना है। अब यहाँ पे ये है, ये ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे बूझो बोलता है कि नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों टर्मरिक का जो स्टेन है मेरे सफ़ेद शर्ट पे वो रेड हो जाता है जब उसको साबुन से धोया जाता है, क्योंकि आपका सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक। और टर्मरिक आपका इंडिकेटर है, ये एसिड में ऐसा कलर आएगा इंडिकेटर, और ये आपका बेस, ठीक है। अब आइए बूझो के इस सवाल का जवाब दीजिए। अब ये बोल रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिज़ल्ट जब मैं आपका बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे यूज़ कर रहा हूँ, क्यों।
तो ये बोलती है चलो कोशिश करते हैं इसका बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाने की। तो अब देखो इसमें पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग रिडल फॉर यू, आपके लिए उसने ये रिडल बनाया है, तो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में दीजिएगा जवाब कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज़ इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉफ़ी का ब्राउन कलर की होती है, टेस्ट में बिटर होती है, ये एसिड है या बेस है, आपको इसका जवाब देना है विदाउट एनी टेस्ट, बिना किसी टेस्ट के आपको इसका जवाब देना है। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ठीक है, तो अब आइए 4.4 देखते हैं, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, तो आइए 4.4 शुरू करते हैं। अब जो टीचर है इज़ रिक्वेस्टेड to get dilute solution of the following chemical from her school laboratory or from nearby school। अब जो टीचर है वो रिक्वेस्ट करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन लाने के लिए इन केमिकल्स के जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनको लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब कौन कौन से हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, टेबल में यहाँ पे एसिड के नाम, उनका क्या क्या असर आपका लिटमस पेपर पे हुआ, क्या असर आपका टर्मरिक पेपर पे हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका क्या असर चाइना रोज़ के सॉल्यूशन में हुआ, वो सब आपको इसमें भरना है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इस ब्लू बॉक्स को। देखो आप सबको पता होगा, ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे जो टर्म एसिड रेन है उसके बारे में आप सबने सुना होगा। क्या आपने कभी सुना है कि जो एसिड रेन है उसका जो इफ़ेक्ट कि क्या क्या डैमेज करता है, जैसा कि उसका नाम इंडिकेट करता है कि उस बारिश में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एसिड होता है, इसलिए उसको हम एसिड रेन बोल रहे हैं। और ये एसिड जो है ये आता कहाँ से है, ठीक है, और जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आपका एयर में रिलीज़ होता है पॉल्यूटेंट के तौर पे, ये उसके ड्रॉपलेट में, जो रेन ड्रॉपलेट होती है उसमें डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और जो ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी सावधानी लिखी है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से क्या करना है, जो लेबोरेटरी के एसिड्स हैं, बेसिस हैं, उनको बहुत ध्यान से उनको यूज़ करना है क्योंकि वो कोरोसिव होते हैं नेचर में, आपके स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, इरिटेटिंग है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑफ ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। अब आते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, देखो हम सब ने पढ़ा है कि जो एसिड है वो आपका ब्लू हो जाता है, ठीक है, सॉरी, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। ठीक है, अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू है और आप उसको एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ऐसे ही जो बेसिस हैं वो आपका लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अब एक चीज़ देखते हैं कि जब एसिड और बेस को हम मिक्स करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यूज़ करने वाले हैं एक इंडिकेटर, यू हैव नॉट यूज्ड, अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है, और इस इंडिकेटर का नाम है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन। अब आइए 4.5 एक्टिविटी को करते हैं बिना देरी के। ये जो है ना एक्टिविटी, ये क्लास में आपकी जो टीचर हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी। इसमें क्या करना है, आपको 1/4 टेस्ट ट्यूब को फिल करना है 1/4 किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और आपको उसका कलर नोट करना है। ठीक है, आपको नोट करना है जो फिनोल्फ्थलीन है सॉल्यूशन, उसका कलर भी आपको नोट करना है। आपको 2-3 ड्रॉप ऐड करनी है इंडिकेटर की, इंडिकेटर हमारा है फिनोल्फ्थलीन एसिड में। ठीक है, अब आपको टेस्ट ट्यूब को शेक करना है बहुत ध्यान से, जेंटली, और आपको क्या कोई कलर में चेंज एसिड के ऑब्जर्व हो रहा है तो आपको क्या करना है, ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन
अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। ड्रॉपर का यूज़ करके एसिडिक सॉल्यूशन में आपको क्या डालना है, ड्रॉप डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, ठीक है। और आपको बहुत ध्यान से उसको गोल स्टिर करना है, ठीक है, मिलाना है। तो आपको क्या कोई चेंज दिखेगा कलर में? आपको क्या करना है, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कंटिन्यू ऐड करते जाना है वाइल स्टिरिंग, और घुमाते जाना है जब तक जो आपका पिंक कलर है ना वो आ ना जाए, जस्ट अपीयर्स। नाउ ऐड, फिर उसके बाद आपको 1 ड्रॉप और डालनी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से कलरलेस हो गया, ठीक है। आपको दोबारा 1 ड्रॉप डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, फिर आप देखेंगे कि सॉल्यूशन पे दोबारा से पिंक कलर आ गया। तो ये एक सबूत है, इट इज़ एविडेंट दैट कि जब सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा तो फिनोल्फ्थेलीन जो है वो पिंक कलर देगा, और दूसरी तरफ जब आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो आपका कलरलेस रहेगा। ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, कि जब आपने एसिड सॉल्यूशन को बेस के साथ मिलाया तो दोनों सॉल्यूशन ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन आपका किसी सूटेबल अमाउंट में मिक्स होते हैं तो दोनों ही जो एसिडिक नेचर है एसिड का और जो बेसिक नेचर है बेस का वो ख़त्म हो जाता है, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन रहता है वो आपका ना तो एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। आपको तुरंत जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन किया ना तो आप टेस्ट ट्यूब को टच कीजिएगा, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ये पता चलेगा कि इसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जो ये इवॉल्व हीट है ये आपका रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। आपने जो न्यूट्रलाइजेशन किया जिसमें आपने एसिड बेस को मिला दिया उसमें आपको एक नया सब्सटेंस मिला जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं। आपका सॉल्ट एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो अगर कोई बोले न्यूट्रलाइजेशन को डिफ़ाइन करो तो न्यूट्रलाइजेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। वो रिएक्शन जो आपका एसिड और बेस के बीच में होती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है और आपका जो हीट है वो इवॉल्व होता है, वो निकलता है, ठीक है। इसमें आपका एसिड प्लस बेस है और सॉल्ट प्लस वाटर है और आपका हीट इसमें इवॉल्व हो गया, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि अगर आप HCl को ले लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे, मतलब NaOH को, आप इन दोनों चीज़ों को जब रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो ये Na है सोडियम वाला ये जाके HCl के साथ मिल जाएगा और NaCl बना लेगा और आपका H2O जो पानी है वो निकल जाएगा, ठीक है। बूजो ने क्या किया, एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। अब जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट हुआ या कूल, तो अब हमें थोड़ा सा ही बचा है तो इसको जल्दी से पूरा कर ही लेते हैं। अब देखो डे टू डे लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन है उसको देखते हैं। सबसे पहला इनडाइजेशन, जैसे आपको खाना नहीं पचता है, आपका हमें भी ये चीज़ पता है कि जो आपका स्टमच है उसमें हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारी मदद करता है हमारे खाने को पचाने में, है ना। तो अब खाने को पचाने में मदद करता है और आप सबको ये चीज़ पता होगी, आपने चैप्टर 2 में पढ़ी है। बट अगर ज़्यादा एसिड आपके स्टमच में रिलीज़ हो जाए तो इससे आपको इनडाइजेशन हो जाता है। कभी कभार इनडाइजेशन आपका पेनफुल भी होता है। तो अगर इसमें आराम पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो बेस दे देंगे तो वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आंट बाइट। जब आपको कोई चींटी काट लेती है तो वो अपना जो एसिडिक लिक्विड होता है ना, जो फॉर्मिक एसिड होता है, वो आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देती है। और जो इफ़ेक्ट होता है इस एसिड का उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। मतलब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रब करके उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, या फिर कैलामीन सॉल्यूशन जिसमें कि आपका जिंक कार्बोनेट होता है। उसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना केमिकल फर्टिलाइज़र्स का जो कि आपके सॉइल को एसिडिक बना देता है, तो आपके प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि सॉइल जो है ईदर टू एसिडिक, मतलब ज़्यादा ही एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा ही बेसिक हो जाती है।
अगर सॉइल ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी तो हम उसमें बेस मिला देंगे, जैसे क्विक लाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम हो गया जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपका सॉइल जो है बेसिक होगा तो इसमें हम कंपोस्ट मिला देंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका क्या रिलीज़ करता है, एसिड, जो कि आपके बेसिक नेचर को सॉइल के न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आते हैं फैक्ट्री वेस्ट पे। अब जो आपका वेस्ट होते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज़ के, उनमें एसिड होता है, और इफ़ दे आर अलाउड, अगर उनको हम वाटर बॉडी में अलाउ कर देंगे तो जो एसिड्स हैं उनसे मछलियाँ मर जाएंगी और भी जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं आपके। तो फैक्ट्री वेस्ट को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला के। ठीक है, तो आपका ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। ये सारे कीवर्ड्स हम देख चुके हैं। जल्दी से आइए देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा अब तक। आपने देखा कि एसिड आपका टेस्ट में सॉर होता है, बेसिस टेस्ट में बिटर होता है, और छूने पे थोड़ा सा सोपी होता है। एसिड आपके लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है, बेसिस आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। वो सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक हैं ना तो बेसिक हैं उन्हें हम न्यूट्रल बोलते हैं। वो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस जो अलग अलग कलर शो करते हैं आपका एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। आपका जो एसिड और जो बेस होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके आपका सॉल्ट बनाता है, और आपका सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।